जेएसएससी उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि जो माध्यम है वो हमने बता दिया है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्र की समस्या का समाधान करने की इच्छा रखती है। जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में हैं। हमारे प्रदेश के जो छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वे अपनी राय दे सकते हैं। बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो उनकी समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश करें। पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वो अपनी राय दे सकते हैं और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग तो छात्र आंदोलन के बीच सीएम का ये बड़ा बयान सामने आया है कि हम जो भी इच्छाएं हैं छात्रों की वो पूरा करना चाहते हैं। रांची से एक और बड़ी खबर जहां नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई है। रांची से बड़ी खबर जहां ईसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई है। तो बता दें कि कई जो छात्र संगठन है वो भी लगातार इस प्रदर्शन में है और निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर। निरंजन, ईसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई है, क्या घटना हुई? देखिए, इस वक्त मैं विधानसभा से ठीक 1 किलोमीटर पहले हूँ। एक गोलंबर है जो रास्ता सीधे विधानसभा की ओर जाती है और यहाँ पर ईसा का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से निकल रहा था। नारेबाजी, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के 14वीं जेपीसी परीक्षा को लेकर के। लेकिन इसी बीच एक छात्र आते हैं। अब वो छात्र है कि कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन नेहा बोरा पर उन्होंने स्याही फेंक कर भागा। उसके बाद ये आरोप लगाया गया साफ तौर पर उन पर कि ये जो है और सामाजिक तत्व है। पुलिस उन्हें पकड़कर तुरंत ले गई। अब देखना है कि जिस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ साफ तौर पर, यहाँ पर ये जगह है जेपीएससी के विरोध को लेकर के यहाँ जो ईसा के छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं और नेहा बोरा पर स्याही फेंक कर यहाँ चला गया है। और अब पूरा का पूरा देखें यहाँ पर छात्रों का हुजूम है। विधानसभा मार्च की तैयारी में ये लोग हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोका है। और जिस प्रकार से देखी कि पिछले 14 दिन से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब जबकि ईसा का यहाँ पर देखें, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है और आप साफ तौर पर देखें कि नेहा बोरा के चेहरे पर जो स्याही फेंका था छात्र ने, उसके चेहरे को हम चाहेंगे कि अपने सहयोग से दिखाए। यहाँ पर वो छात्र को संबोधन कर रही है। चूंकि लगातार पिछले 14 दिनों से 14वीं जेपीसी परीक्षा में हुई धांधली की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और छात्रों की एक टीम बनाई गई है, 11 सदस्यीय टीम, जिसमें 8 छात्र हैं, 2 पत्रकार हैं और एक कानूनविद है। जिस प्रकार से छात्र आंदोलन सड़कों पर उतर के कर रहे हैं और सदन भी चल रहा है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से बीच में एक छात्र है या सामाजिक तत्व है, लेकिन फिलहाल आप देखें कि यहाँ छात्रों का जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, हम आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर जो है अलग अलग समूह में छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखें कि ईसा के जो ये छात्र हैं यहाँ पर विरोध मार्च का स्वरूप दिख रहा है और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूर पर विधानसभा है। यहाँ पर छात्र हाथ में बैनर पोस्टर लेकर अपनी मांग को रख रहे हैं।
देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर छात्रों का संबोधन हुआ। नेहा बोरा ने अभी छात्र को संबोधित की है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ईंट उनके चेहरे पर फेंका गया था, लेकिन उन्हें पुलिस तत्काल डिटेन किया है, पुलिस ले गई है। लेकिन जिस प्रकार से हम कहें कि पिछला 14 दिनों से छात्र सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों की टीम बना गई है। हम चाहेंगे कि इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। बिल्कुल निरंजन, थोड़ी देर पहले बयान भी सामने आया। सीएम हेमंत सोरेन का आश्वासन जरूर उन्होंने किया है, तो क्या बातचीत का रास्ता हम कह सकते हैं कि निकल रहा है, उम्मीद जग रही है? परीक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ घोषित कार्यक्रम के तहत निरंजन, लगातार छात्र अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इसी को लेकर एक प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सीएम हेमंत ने भी भरोसा दिया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां नेहा बोरा, जिनके चेहरे पर स्याही फेंकी गई, वो तस्वीर भी आप देख रहे थे, लेकिन स्याही फेंकने के बावजूद भी लगातार वो छात्रों को संबोधित कर रही थी। आयसा की अध्यक्ष है नेहा बोरा। हालांकि इन सबके बीच सरकार ने भी कुछ शर्तों के साथ बातचीत करने के लिए पहल जरूर की है। हालांकि इससे पहले एक कमेटी भी बनाई गई थी और उसमें कई मंत्री, IAS अधिकारी भी शामिल थे सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ से जो छात्र हैं उनका वो कहना था कि हम छात्रों के साथ साथ कुछ जो शिक्षाविद है, पत्रकार है, वो भी हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि सरकार कह रही थी कि हम सिर्फ छात्रों से ही बातचीत करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद से सरकार का रुख किस तरीके का होता है। हालांकि आश्वस्त जरूर किया है कि जहां ये स्टेडियम है, यहां से इनकी मांगों को लेकर के अब सरकार तक ये पहुंचे छात्र, और इनकी छात्रों की जो मांगे हैं वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से JPSC और JSSC में धांधली गड़बड़ी की खबरें सामने आई, घटना सामने आई, और इसी धांधली के खिलाफ पिछले करीब 14 दिन से लगातार ये छात्रों का आंदोलन अनवरत जारी है और ये प्रोटेस्ट की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हालांकि छात्रों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये कोई प्रोटेस्ट राजनीतिक नहीं है, सिर्फ इसमें छात्र शामिल हैं। हालांकि बीजेपी विपक्ष की बात करें तो लगातार जो विपक्ष के नेता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और सरकार से इन छात्रों के अधिकार की आवाज भी उठा रहे हैं। आप लोग सबसे पहले मैं तमाम लोगों को ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से ग्राउंड की जारी सलाम पेश करता हूँ। जोहार झारखंड। दोस्तों, आज विभिन्न छात्र युवा संगठनों का झारखंड विधानसभा मार्च है। हम लोग इस मार्च में हैं। तो नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हालांकि इन सब के बीच वो लगातार तस्वीरों में देखा गया कि वो डटी रही, लगातार छात्रों को संबोधित करती रही और अब मीडिया के सामने भी खुद हैं और कह रहे हैं कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो जाती और जिस तरीके से जो भी धांधलियां की गई है, इन धांधली को लेकर के कार्रवाई हालांकि जरूर हुई है, अध्यक्ष पद से ख्यांगते हटाए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद छात्रों का प्रदर्शन जारी है।